नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, ज़रा बात करते हैं बाबा वीर बुलाकी के बारे में कि बाबा वीर बुलाकी को सिंगल पूजना चाहिए या किसी देवी या देवता के जोड़े में पूजना चाहिए। तो क्या मतलब इसमें जो फ़ायदा रहता है सिंगल पूजने में या किसी देवी देवता के जोड़े में पूजने में। तो देखिए मित्रों, जो हमारा विचार है, बाबा को आप सिंगल भी पूज सकते हैं और अगर आप नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं तो आप सिंगल बाबा को पूज सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है सिंगल पूजने में। लेकिन यदि आप बाबा से कोई कार्य लेते हैं, पूछा लेते हैं या कोई भक्ताई का भी कार्य करते हैं या भक्ताई का ना करके मान लीजिए अपने ही पर्सनल कार्य करते हैं, आप लगातार कहीं चलाते हैं, आप जानते हैं चलाना, तो इसमें मित्रों आप ये जान लें अगर बाबा वाकई में अगर आपके पास में है और आपने बाबा को कहीं चलाया, ठीक है ना, और सामने वाला भगत अगर देवी शक्ति उसके पास में अच्छी हुई, ठीक है ना, तो वो बाबा को देवी शक्ति से मना करके बिठा लेगा अपने पास में और बाबा को रोक लेगा। कहने का मतलब ये है, फिर आपके पास में बाबा काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही काम नहीं करेगा, पर इसकी एक अवधि होती है, जैसे 2 महीने, 6 महीने, सवा महीने, इस अवधि के लिए बचन में बांध कर भगत जो है बैठा लेती हैं, ठीक है ना। तो अगर आप कोई ऐसा पूजा पाठ का भक्ताई कार्य करते हैं तो आपको चाहिए कि आप बाबा को देवी शक्ति के जोड़े में पूजें। अब कौन सी देवी शक्ति के जोड़े में पूजें, तो देखिए आप बाबा को गुड़गांव वाली माता शीतला मसानी उनके जोड़े में पूज सकती हैं, बहुत बढ़िया पूजती हैं उनके जोड़े में। आप बाबा को कालका के जोड़े में पूज सकती हैं, जो दिल्ली में माता कालका जी का ही मंदिर है। आप बाबा को अगली चामड़ के जोड़े में भी पूछ सकते हैं, खादराबादी कालका के जोड़े में पूछ सकते हैं, और जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन और जो बहुत तेज़ बाबा काम करता है वो करता है माता फूला के जोड़े में, ठीक है ना। अगर ताबड़तोड़ किसी पे चढ़ाई करनी हो, ठीक है ना, तो माता फूला के जोड़े में बहुत ज़बरदस्त तरीके से बाबा काम करती हैं और बात बहुत मानते हैं माता फूला की, ज़बरदस्त तरीके से, जैसे मैं कहूँ। अब बात करते हैं बचाव की। मान लीजिए आपने बाबा की कहीं चौकी लगाई, अगर वो चौकी किसी भगत ने उतार ली, अच्छे भगत ने रोक ली, तो जिस देवी या देवता के जोड़े में आप बाबा को पूज रहे हैं उसी देवी या देवता से कह करके आप बाबा को वापस बुलवा सकते हैं, तो बाबा आ जाएगा। बाबा नगरसेन के जोड़े में ही पूज जाता है, क्योंकि भूरा मचान उनके साथ में। कहीं कहीं यह देखा गया है कि अलग अलग जोत भी होती है नगरसेन और बुलाकी बाबा की। वो ऐसा है कि सबका अपना विधान है, ठीक है ना। किसी के विधान पर मतलब जो सही है गलत बोलना जो ठीक नहीं है, ये तो सबका बुजुर्गों का अपना अपना विधान है। और कहीं कहीं ये भी देखा गया है कि मतलब सारे देवताओं की पूजा एक ही जोत पर हो रही है। तो देखिए सबका अपना विधान है और सभी विधान कामयाब है। ऐसा नहीं कि किसी का विधान कामयाब नहीं है, सबके विधान अपने अपने हिसाब से कामयाब है। तो मित्रों आप ये देख लो कि आप बाबा को कौन सी देवी या देवता के जोड़े में जो पूछ सकते हैं, लेकिन देवता से और देवी से ये भी ध्यान रखना किसी ऐसे देवी देवता के जोड़े में मत पूज लेना कि आपको ज्ञान ही नहीं है और देवता उससे चिढ़ता हो या काट मानता हो, चाहे कोई भी देव सही। तो कोई भी देवी या देवता सही, उनको ऐसी ही देवी देवताओं के जोड़े में मतलब पूजना चाहिए कि जो एक दूसरे की बात मानते हों और सम्मान करते हों, तब कहीं जाके आपकी बात बनेगी। ऐसे देवी या देवता के जोड़े में आप किसी को भी ना पूजें जो एक दूसरे की बात ना मानते हों या कटास मानते हों या काट लगती हो उनकी, ठीक है साहब। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।